सोमवार को भारत और चीन की सेना के बीच हुई हिंसक झड़प को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार भारत के जवानों ने यहां पर एक चीनी कर्नल को जिंदा पकड़ लिया था, जिसको दोनों देशों के अधिकारियों के बीच हुई वार्ता के बाद रिहा किया गया। सूत्रों ने बताया कि कमांडिंग ऑफिसर कर्नल बी संतोष बाबू के शहीद होने के बाद भारतीय जवान काफ़ी गुस्से में आ गए थे और उन्होंने ड्रैगन को करारा जवाब देते हुए एक ही झटके में उसके कम से कम 18 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। भारत के जवानों ने चीनी सैनिकों की गर्दनें तोड़ दी। भारत चीन के सैनिकों के बीच करीब 4 घंटे तक झड़प चली। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक गलवान घाटी में हुए हिंसक संघर्ष में 20 भारतीय सैनिकों की मौत के बाद सेना ने एलएसी पर तैनात कमांडरों को मौके पर ही फैसला लेने के लिए खुली छूट दे दी है। अब कमांडर हथियारों के इस्तेमाल पर लगी रोक से बंधे नहीं रहेंगे और हालात के हिसाब से फैसला ले सकेंगे। अखबार ने सैन्य सूत्रों के हवाले से बताया है कि भारतीय सेना रूल्स ऑफ एंगेजमेंट यानी ROE में बदलाव कर रही है। गौरतलब है कि गलवान घाटी में हुए संघर्ष में भारतीय सैनिकों की मौत के बाद विपक्ष ने सवाल उठाया था कि भारतीय सैनिकों को निहत्थे क्यों भेजा गया। इसके जवाब में भारत सरकार ने कहा था कि सैनिकों के पास हथियार तो थे, लेकिन उन्होंने चीन के साथ हुए समझौते के तहत वो इस्तेमाल नहीं किए। इसके अलावा गलवान घाटी में 15 जून को हुए घातक संघर्ष में 20 सैनिकों को कील जड़ित हथियारों से मारा गया था। इसके बाद उत्तरी कमान ने एक नई रणनीति बनाई है। उन्होंने अपने सैनिकों को हल्के दंगा वाले पोशाक से लैस करना शुरू कर दिया है। बता दें कि दंगा वाले बॉडी प्रोटेक्टर्स में गद्दे वाली पॉलीकार्बोनेट को शामिल किया जाता है। ये पहनने वालों को विशेष रूप से तेज़ वस्तुओं और पत्थरों से बचाता है। फुल बॉडी प्रोटेक्टर्स के 500 सेटों की पहली खेप को मुंबई स्थित सप्लायर से ले लाया गया। यहां इसे LAC पर तैनात सैनिकों के बीच बांटा जाएगा। सेना के एक अधिकारी ने कहा कि सेना की योजना LAC के साथ अपने सैनिकों को नुकीले क्लबों से लैस करने की भी है। गौरतलब है कि चीनी सैनिकों ने लकड़ी के डंडों पर लोहे की नुकीले कीले बांधकर घातक और जहरीले हथियार बनाए थे, जिनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। वायरल हो रही तस्वीर में साफ देखा जा सकता है कि लोहे और लकड़ी की छड़ों में कील जड़ी हुई हैं और इस तरह की कई छड़ें बरामद हुई हैं। इससे जाहिर होता है कि चीन का पीछे हटने का कोई इरादा नहीं था, बल्कि ये जानबूझकर किया गया हमला था। PLA के नुकीले हथियारों ने बिना किसी गोली के भारतीय सैनिकों को मार डाला। इससे भारत और चीन के बीच के समझौते को भी नुकसान नहीं हुआ और सैनिकों की जान भी ले ली गई। दोनों देशों के बीच शांति समझौते के अंतर्गत ये फैसला किया गया था कि सीमा पर दोनों में से किसी भी देश के सैनिकों द्वारा गोलीबारी नहीं की जाएगी। गौरतलब है कि अंतिम गोली भारत चीन सीमा पर 45 साल पहले चलाई गई थी, जब एक PLA गश्ती दल ने असम राइफल्स की एक पार्टी पर घात लगाकर 4 सैनिकों की हत्या कर दी थी। लेकिन 1993 के भारत चीन के बीच के शांति समझौते के बाद सीमा पर कभी गोलीबारी नहीं हुई, मगर अब चीन की कायराना हरकतों को देखते हुए सेना को हथियारों के इस्तेमाल की खुली छूट दे दी गई है। अब चीन से बोली से नहीं बल्कि गोली से बात होगी।